मुझे लगता है कि 100% समर्थन उनका रहेगा। और जब नामांकन हो जाएगा, नामांकन के बाद पूरा परिवार और पूरी पार्टी एक साथ आपको एक मंच पर दिखाई देगी और सभी लोग आदरणीय डिम्पल यादव जी को जिताने के लिए पूरा मेहनत करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। पिछले 5 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी शाख प्रत्याशी को उतार रही है लगातार हर चुनाव में, और कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। शाख जो बंधु यहाँ के हैं वो भी समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, क्योंकि जब सरकार यहाँ पे होती है समाजवादी पार्टी की, तो बिना किसी भेदभाव के हम लोग काम करते हैं और सभी जातियों को साथ लेके चलते हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती आई। रामपुर के चुनाव में 1,000 की पोलिंगें थी, वहाँ 5 वोट, 10 वोट, 15 वोट वहाँ डालने दिए गए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी उपचुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी की साख का भी सवाल है तो बीजेपी पूरे जोर में लगी है, लेकिन परिवार ने लगातार इस क्षेत्र को किस तरीके से विकास से जुड़ा और इस बार क्या डिम्पल यादव उस विरासत को आगे ले जा पाएंगी, बात करेंगे यहीं के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव हमारे साथ में। तेज प्रताप जी, इस बार के चुनाव में क्या देख रहे हैं? आप लोगों ने डिम्पल यादव को उतारा है, लेकिन बीजेपी बार बार इस बात को कह रही है कि अब नेताजी का युग नहीं है, वो नहीं रहे हैं। यहाँ का मतदाता अब समाजवादी पार्टी की जगह बीजेपी को वोट कर रहा है। आप क्या कहते हैं? ये मैनपुरी से जो रिश्ता नेताजी का था वो केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि भावनात्मक रिश्ता था। यहाँ के लोग, यहाँ के गाँव का एक एक व्यक्ति नेताजी के शुरुआती जीवन से उनके साथ पारिवारिक रूप से जुड़ा हुआ था। और यही कारण है कि नेताजी चाहे खुद लड़े हों, चाहे उन्होंने उदय प्रताप जी को लड़ाया हो, चाहे उसको बलराम सिंह जी लड़े, तमाम लोग लड़े यहाँ पे, हर बार जो है जीत समाजवादी पार्टी की हुई। कई विषम परिस्थितियों में जो कांग्रेस का दौर रहा, मोदी लहर आई, तमाम सारे कठिन चुनाव भी हुए, लेकिन हमेशा मैनपुरी के लोगों ने समाजवादी झंडे को बुलंद रखने का काम किया। और इस चुनाव में जहाँ पहली बार नेताजी के बिना ये चुनाव है और लोगों के मन में जो आदर और सम्मान के प्रति था, जो लगाव था, यहाँ तक कि मैं समझता हूँ जो दूसरी पार्टी का वोटर है वो भी इस बात को कहता है कि मैनपुरी की पहचान अगर किसी से थी, नेताजी से थी। वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था जब बाहर जाके बताता था कि मैं मैनपुरी से आया हूँ। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम लोग आज चुनाव में जा रहे हैं। और नेताजी के न रहने से जहाँ पूरे देश प्रदेश में दुख था, मैनपुरी के लोगों को ज़्यादा दुख इस चीज़ से हुआ। और इस चुनाव में श्रद्धांजलि के रूप में उनको हम लोग जीत समर्पित करेंगे और पार्टी का एक एक नेता, कार्यकर्ता और यहाँ का आम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ में। क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा परिवार के लिए भी, और अब डिम्पल जी चूंकि इस चुनाव में खुद एक प्रत्याशी के तौर पर है, लेकिन शिवपाल यादव परिवार के सदस्य हैं, चाचा हैं, लगातार बोलते रहे और उन्होंने कहा भी था कि परिवार के लिए कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। आपको लगता है उनका समर्थन भी रहेगा, क्योंकि जसवंत नगर की सीट मैनपुरी में आती है? लेकिन मुझे लगता है कि 100% समर्थन उनका रहेगा। और जब नामांकन हो जाएगा, नामांकन के बाद पूरा परिवार और पूरी पार्टी एक साथ आपको एक मंच पर दिखाई देगी और सभी लोग आदरणीय डिम्पल यादव जी को जिताने के लिए पूरा मेहनत करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। एक आरोप आप पे बीजेपी बार बार ये लगाती है कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, जो बूथों पे कब्जा हो जाता था, गुंडाई होती थी, इस तरीके की बातें कही जाती हैं, और अब पारदर्शी चुनाव होता है तो आप लोग कहते हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। मैनपुरी के परिप्रेक्ष्य में आप क्या समझते हैं? अभी MLC चुनाव हुआ सरकार के बाद, आम चुनाव के बाद खुलेआम गुंडागर्दी उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की। हमारे प्रत्याशियों को पुलिस के सामने, DM के सामने प्रत्याशियों को बदतमीजी की गई, प्रत्याशियों को पर्चा नहीं भरने दिया, हाथ से पर्चा छीन के भाग गए। कभी लोकतंत्र में ऐसा नहीं हुआ जब इतने बड़े चुनाव में इस तरह की धांधली गुंडागर्दी हुई। तो बीजेपी जो है अनर्गल आरोप लगाती है। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को, चुनाव आयोग को जिस तरह से कैप्चर किया हुआ बीजेपी ने, कभी ऐसा हुआ कि 2 जगह चुनाव होने हैं और एक की डेट घोषित हो गई और एक की डेट 1 महीने बाद आ रही है। गुजरात का चुनाव लेट घोषित किया गया, हिमाचल का पहले कर दिया, क्योंकि दोनों साथ में चुनाव होने थे। तो जहां पूरी तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती आई। रामपुर के चुनाव में 1,000 की पोलिंगें थी, वहाँ 5 वोट, 10 वोट, 15 वोट वहाँ डालने दिए गए। तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो मैं समझता हूँ इस बात की ओर इशारा करते हैं किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बीजेपी ने किया। लेकिन इस चुनाव में जनता अपना पूरा मूड बना चुकी है। अभी से हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं के घर नोटिस भेजे जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे में नाम उनके बढ़ाए जा रहे हैं और हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव के दिन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या वोटर बूथ तक न पहुंचे। लेकिन हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं और सभी लोग समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए इस बार वोट करेंगे। पिछले 2 चुनाव को अगर हम देख लेते हैं तो नेताजी का भी जो मार्जिन था वो कम हो गया था। पिछले चुनाव में 94,000 था, आप बसपा के साथ गठबंधन में थे, हालांकि बाद में गठबंधन टूट गया। लेकिन इस चुनाव में आप देख रहे हैं, क्योंकि चुनौती एक उपचुनाव भी है, लोग सीरियसली ज्यादा नहीं लेते। वो बात ठीक है, नेताजी का निधन हो गया है, लेकिन बीजेपी की कवायद है कि किस तरीके से समीकरण को बदला जाए जो इस पार्टी का रहा है। देखिए, पिछली बार निश्चित तौर पर कुछ मार्जिन कम हुआ,
लेकिन जीत हमारी हुई और इस बार भी जो है जीत समाजवादी पार्टी हुई। भाजपा के पास कोई ऐसा नया समीकरण नहीं है जिसको ऐड ऑन करके वो वोट बढ़ाए, बल्कि मैं समझता हूँ पिछली बार से और कम वोटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। अगर शाख के प्रतिनिधि आता है, शाख की बिरादरी से अगर आता है प्रत्याशी बीजेपी का, तो आपको लगता है कि आपका जो कोर वोट है प्लस जो बाकी वोट मिलता है, उनका मानना है कि 5.25 लाख के ऊपर फिर लड़ाई पूरी बीजेपी की ही होगी? देखिए, पिछले 5 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी शाख प्रत्याशी को उतार रही है लगातार हर चुनाव में, और कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। शाख जो बंधु यहाँ के हैं वो भी समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, क्योंकि जब सरकार यहाँ पे होती है समाजवादी पार्टी की तो बिना किसी भेदभाव के हम लोग काम करते हैं और सभी जातियों को साथ लेके चलते हैं। आप मैनपुरी में जाके देखिए, चाहे यादवों के गाँव हो चाहे शाख समाज के गाँव हो, अगर विकास हुआ तो एक तरफा हुआ है, कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, तो ना ही किसी के साथ उत्पीड़न हुआ, ना अन्याय हुआ। आज जो इस तरह की कानून व्यवस्था इस जिले में है और लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वो बहुत निंदनीय है और बहुत उत्पीड़न लोगों को किया जा रहा है। कितना मार्जिन आप उम्मीद करते हैं डिम्पल जी का यहाँ से कितना होगा वापसी? मार्जिन तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन बड़ी जीत इस बार जो है समाजवादी पार्टी की होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी से कोई भी प्रत्याशी हो? देखिए, प्रत्याशी तय होता तो अब तक उतर गया होता। कोई प्रत्याशी आगे आने का साहस नहीं कर पा रहा है। 10 नाम चले, लोगों ने आके मना कर दिया कि मैनपुरी में चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मैनपुरी में चुनाव लड़ने का मतलब है हार का सामना करना। अभी तक जो है लखनऊ, दिल्ली तमाम बैठकें इन लोगों की हुई, एक भी प्रत्याशी में सहमति नहीं बन पा रही है। और आप देखिएगा कि 17 तारीख को जो आखिरी दिन होगा उसी दिन चुपके से नाम आएगा, कोई ना कोई पर्चा भर जाएगा। हर बार की तरह यही होता है और इस बार भी यही होगा। चाहता शिवपाल का पूरा साथ मिलेगा इस चुनाव में? मैंने कहा पूरी पार्टी पूरा परिवार एक साथ रहेगा। साफ तौर पर तेज प्रताप यादव है और सीधे तरीके से बात करते हुए इस बात का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि मैनपुरी जो विरासत है नेताजी की वो आगे जाएगी और डिम्पल यादव का इस चुनाव में आने के बाद सीधा सीधा समीकरण जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। भले ही बीजेपी तमाम चुनौतियों के साथ में यहाँ कवायद में हो, लेकिन पूरा दावा कर रहे हैं कि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ सपा का है। मैनपुर से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।